पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजधानी पटना में बुधवार को हुई बिहार बीजेपी के नेताओं की 4 घंटे लंबी मैराथन बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने कई दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारेगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदनी। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही पार्टियों में भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को बिहार की राजधानी पटना में बिहार बीजेपी के नेताओं की 4 घंटे लंबी मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावरे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 110 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची पर मंथन हुआ। अब यह सूची केंद्रीय संसदीय वोट को भेजी जाएगी, जहां नामों पर अंतिम मुहर लगेगा। चुनाव समिति की ये बैठक 4 घंटे से अधिक देर तक चली। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। 14 नवंबर को बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत और एकजुट है। बता दें कि भाजपा 2020 में 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इससे पहले भी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक 2 दिन चली थी, जिसमें सिटिंग सीटों पर चर्चा हुई थी। और बैठक में 125 सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। सबसे पहले भाजपा की उन सीटों पर चर्चा हुई जहां पर उनके वर्तमान विधायक हैं। मालूम हो कि वर्तमान में भाजपा के 80 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बिहार में मध्य प्रदेश का मॉडल अपना सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपनी कई बड़े नेताओं और मंत्रियों को चुनाव लड़ाया था। इसका असर ये हुआ कि पार्टी न सिर्फ चुनाव जीती बल्कि सबसे बड़े मर्जी से सत्ता में वापसी भी की। इसी तरह बीजेपी बिहार के बड़े नेताओं जैसे कि राधा मोहन सिंह, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, शाहनवाज हुसैन और नेताओं को मैदान में उतार सकती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167